श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत जननी पूज्या श्री गौ माता की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। बंधुओं, आज मैं आप सभी को उत्पन्ना एकादशी महात्म्य का विवरण सुनाऊंगा। यह एकादशी किस प्रकार सर्वप्रथम प्रकट हुई थी और समस्त एकादशी का क्या महात्म्य होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आता है उसका क्या फल होता है, उसमें क्या समानता है और कैसी एकादशी व्रत करनी चाहिए, यह सारा विवरण मैं आपको संपूर्ण विधि विधान से बताऊंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह संपूर्ण वीडियो आप विधि पूर्वक ध्यान पूर्वक सुने और सुनने मात्र से भी आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। यद्यपि आप हमारा YouTube चैनल प्रयागराज सुरभि धाम को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब एवं लाइक कर लीजिए, जिससे सनातन धर्म के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने चैनल पे अपलोड करें तो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाए। बंधुओं, यह एकादशी के विषय में एक बार श्री नारद जी श्री भोलेनाथ शंकर भगवान से प्रश्न किए कि प्रभु, संपूर्ण व्रतों में सर्वोत्तम व्रत कौन है। सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम, यानी उससे उत्तम और कोई हो न, ऐसा कौन सा सर्वोत्तम व्रत है, आप बताने की कृपा करें। तब महादेव भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये नारद जी, संपूर्ण व्रतों में सबसे उत्तम व्रत महान एकादशी का व्रत माना जाता है। यह महान पुण्य को देने वाली होती है। हे श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी, इसका अनुष्ठान सभी को करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्र के योग होने पर यह तिथि विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी इन चार नाम से विख्यात होती है। यह सभी पापों का नाश करने वाली, इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु का नक्षत्र हो, यानी एकादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र हो, और तो उसको उत्तम तिथि जया, उस उत्तम तिथि को जया एक तिथि कहते हैं। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। और जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। और ऐसे एकादशी के व्रत करने से तथा ब्राह्मण को भोजन कराने से सहस्त्रों गुना फल प्राप्त होता है। और जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। और ऐसे तिथि एकादशी के व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुख नक्षत्र हो तो ऐसे महान पुण्यमयी एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण ऐसे महान तिथि को पापनाशिनी एकादशी कहते हैं, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल दान करता हो। एक प्रस्थ का अर्थ होता है कि एक पर्वत का ढेर, जिसको दान किया जाए, इतना तिल रखा जाए कि तिल का पहाड़ के जैसा बन जाए और उस पहाड़ के तिल के बराबर जितना दान करने से जो फल प्राप्त होता है उसे केवल द्वादशी में पुख नक्षत्र युक्त एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त हो जाता है।
उस तिथि को भगवान सर्वेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे तिथि को व्रत करने पर भगवान उनको दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य का फल अनंत फल हो जाता है। सगर नंदन ककुत्स नहुस तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मनुष्य पुख्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य 1000 एकादशियों का व्रत फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है, इसलिए प्रयत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। यह संपूर्ण एकादशी की कथा जो भगवान शिव ने नारद जी को सुनाई है, वह सारी कथा जब महाराज युधिष्ठिर अपना राजसू यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ उनका 4 यज्ञ पूर्ण हो चुका था, 5वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उसी समय यदुवंश में अवतार भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी को सारी एकादशी का महात्म उनको सुनाया था, जिसमें सबसे पहला एकादशी का महात्म उन्होंने उत्पन्ना एकादशी को बताया है। उत्पन्ना एकादशी का अर्थ होता है कि किस प्रकार से उत्पन्न एकादशी किस प्रकार से उत्पन्न हुई है, इसका विवरण इस जो एकादशी का उत्पन्न कैसे हुआ है उसका विवरण देते हैं। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी को कहा जाता है, जो इस बार 20 नवंबर 2022 रविवार को आ रहा है। यह उत्पन्ना एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके महात्म्य में एकादशी कैसे उत्पन्न हुई है इनका भी वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष आए तब उनके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। बंधुओं, एकादशी के व्रत के समय में सभी पुराणों में प्रायः द्वादशी तिथि को व्रत करने को लिखा गया है, अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि एकादशी कुछ समय के लिए हो और इसके बाद द्वादशी तिथि जब लग जाए तो ऐसे एकादशी का महत्व अधिक बताया गया है। इसलिए कभी कभी होता है कि 2 एकादशी रहता है, अर्थात जिस दिन पूरा एकादशी रहे उसका उतना महत्व नहीं है, अगले दिन जिस दिन थोड़े समय के लिए एकादशी रहे और फिर द्वादशी तिथि लग जाए, तो ऐसे एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। और सभी वैष्णवों को और गृहस्थियों को, गृहस्थ आश्रमियों को इस एकादशी का जो द्वादशी स्पर्श एकादशी हो, ऐसे एकादशी व्रत को करना चाहिए। तो विधि, उसका व्रत करने का विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष एक दिन पहले अर्थात दशमी को ही एक भुक्त हो रहे, अथवा अर्थात एक बार ही भोजन करें, अथवा नक्त व्रत के रूप में नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उनके अनुसार एक बार भोजन करें, अथवा दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए, अर्थात रात को भोजन करना नक्त नहीं, अपितु संध्या काल में ही व्रत भोजन सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लें। तो गृहस्थ के लिए तारा के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उनके लिए
रात में भोजन का निषेध है। नक्त भोजन का अर्थ यही होता है कि दिन के 8वें प्रश्न यानी संध्या होने में सूर्य अस्त के पूर्व ही जो भोजन करते हैं उसके